मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एकांक सदिशों का रूपांतरण कार्तीय निर्देश तंत्र से गोलीय निर्देश तंत्र और गोलीय से कार्तीय में, यानी कार्तीय से गोलीय निर्देशांक तंत्र में हम पढ़ेंगे एकांक सदिशों का रूपांतरण। जैसे कि हम जानते हैं कार्तीय निर्देश तंत्र में जो एकांक सदिश है वो आई कैप, जे कैप, के कैप है, जबकि गोलीय निर्देश तंत्र में जो एकांक सदिश बताए जाते हैं वो है ई आर कैप, ई थीटा कैप एंड ई फाई कैप। 3 अक्षों के अनुदिश 3 एकांक सदिश है। अब यदि हम कोई स्थिति सदिश लिखना चाहें कार्तीय निर्देश तंत्र में, कार्तीय निर्देश तंत्र में स्थिति सदिश आर वेक्टर बराबर आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड, और एक्स, वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स में जो रिलेशन है कार्तीय से गोलीय निर्देशांक तंत्र में, जो कि हमने लास्ट वाली क्लास में पढ़ाया था कि x बराबर होता है r cos थीटा साइन फाई, y बराबर r साइन थीटा साइन फाई, z बराबर r cos थीटा। समीकरण नंबर 1a, 1b, 1c। इससे हम स्थिति सदिश लिख सकते हैं यहाँ पर r वेक्टर बराबर आई कैप r साइन थीटा cos फाई प्लस जे कैप r साइन थीटा साइन फाई प्लस के कैप r cos थीटा। अब गोलीय निर्देशांक अक्षों के अनुदिश यदि आधार सदिश निकालना चाहे कि आधार सदिश क्या है, आधार सदिश जो कि डेफिनेशन है, आधार सदिश एकांक सदिश और आधार का परिमाण। आधार का जो परिमाण है वह है कहलाता है स्केल फैक्टर, स्केल गुणक। अतः है आधार सदिश को हम लिख सकते हैं बी आर वेक्टर बराबर ई आर कैप एच आर बराबर डेल आर वेक्टर अपॉन डेल आर। कैपिटल आर यहाँ पर स्थिति सदिश है, जबकि जो स्मॉल आर है वह निर्देशांक है, यानी कि जो इस पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर है उसका हम आर कोऑर्डिनेट के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अवकलन करने पर आर के सापेक्ष अवकलन है, इसलिए हमें मिल जाता है बी आर वेक्टर बराबर आई कैप साइन थीटा कॉस फाइव प्लस जे कैप साइन थीटा साइन फाइव प्लस के कैप कॉस थीटा। ये आधार सदिश है बी आर वेक्टर। इसी तरह से बी थीटा वेक्टर होगा ई थीटा कैप और एच थीटा, जिसका कि मान होता है पोजीशन वेक्टर में उस कोऑर्डिनेट के उस निर्देशांक x के सापेक्ष निर्देशांक x के सापेक्ष परिवर्तन की दर, यानी डेल आर वेक्टर अपॉन डेल थीटा। थीटा के सापेक्ष पोजीशन वेक्टर आर वेक्टर का अवकलन करेंगे तो हमें जो आधार सदिश मिलता है बी थीटा वेक्टर बराबर होता है आई कैप आर साइन थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कॉस थीटा कॉस फाई। ये थीटा पे डिपेंडेंट राशि है तो बाकी की राशि कांस्टेंट है, एज इट इज आ जाएगी, यानी आर कॉस फाई आई कैप एज इट इज आ जाएगा। साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन हो गया कॉस थीटा, फर्स्ट टर्म आ गई, प्लस यहाँ पर सेकेंड टर्म में जो थीटा की टर्म है वो साइन थीटा है तो इसलिए सेकेंड टर्म आ जाएगी जे कैप आर साइन थीटा का अवकलन थीटा के सापेक्ष कॉस थीटा साइन फाइव, सेकेंड टर्म आ गई। फिर थर्ड टर्म है के कैप आर कॉस थीटा, जिसका कि थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, इसलिए थर्ड टर्म आ जाएगी माइनस के कैप आर साइन थीटा। तो ये आधार सदिश है बी थीटा वेक्टर का मान। इसी तरह से बी फाई वेक्टर का मान निकालेंगे। बी फाई वेक्टर का मान होता है ई फाई कैप एच फाई, यानी कि पोजीशन वेक्टर में फाई के सापेक्ष परिवर्तन की दर, यानी फाई के सापेक्ष इसमें अवकलन करें। फाई के सापेक्ष अवकलन करें तो पहली वाली टर्म यदि देखें आई कैप आर साइन थीटा कॉस फाई, इसमें कॉस फाई फाई पर डिपेंडेंट है, बाकी की जो राशि है वो एज इट इज आ जाएगी और कॉस फाई का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन फाई, तो इसलिए पहली टर्म आ जाएगी माइनस आई कैप आर साइन थीटा साइन फाई प्लस जे कैप आर साइन थीटा एज इट इज साइन फाइव का कॉस फाइव। थर्ड वाली जो टर्म है के कैप आर कॉस थीटा, इसमें फाइव पर डिपेंडेंट कोई राशि नहीं है, इसलिए ये वाली टर्म फाई के सापेक्ष एक नियतांक के रूप में कार्य करेगी। नियतांक का फाई के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 0। इस तरह से हमने बी आर वेक्टर, बी थीटा वेक्टर, बी फाई वेक्टर का मान निकाल लिया। अब हम आधार सदिश निकाल लिया। अब हम निकालेंगे स्केल फैक्टर्स, स्केल गुणक। स्केल गुणक होता है आधार सदिश का परिमाण। तो यदि हम स्केल फैक्टर आर के सापेक्ष निकालना चाहते हैं तो एच आर बराबर हो जाएगा बी आर वेक्टर का परिमाण।
बी आर वेक्टर का परिमाण के लिए जो ऊपर हमने निकाला है, बी आर वेक्टर बराबर जो ब्रैकेट में जो 3 टर्म दे रखी है, आई कैप साइन थीटा कॉस फाई प्लस जे कैप साइन थीटा कॉस साइन फाई प्लस के कैप कॉस थीटा, इसका हम परिमाण निकालेंगे। परिमाण निकालेंगे तो इन सबका स्क्वायर करके जोड़ दे, यानी अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई, साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा पहली और जो दूसरी टर्म है उसमें से कॉमन आ रही है, तो साइन स्क्वायर थीटा को हमने कॉमन लिया तो आ गया ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज। साइन स्क्वायर फाइव और कॉस स्क्वायर फाइव की जो वैल्यू है वो 1 हो गई, तो जो अंडर रूट में बच गया वो बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसकी की वैल्यू होती है 1, और 1 का अंडर रूट निकालेंगे तो 1, यानी जो स्केल फैक्टर है आर के सापेक्ष वो 1 आ गया। अब हम निकालेंगे थीटा के सापेक्ष स्केल फैक्टर। थीटा के सापेक्ष स्केल फैक्टर के लिए जो आधार सदिश का परिमाण है थीटा के सापेक्ष, बी थीटा वेक्टर का परिमाण, बी थीटा वेक्टर का जब परिमाण निकाला तो पहली वाली टर्म जो हमने ऊपर परिमाण निकालना है बी थीटा, उसका मान रख देंगे यहाँ पर, और उसको परिमाण निकालने के लिए वही अंडर रूट पहली वाले का स्क्वायर प्लस दूसरी वाले का स्क्वायर प्लस तीसरे वाले का स्क्वायर, तो यहाँ रखेंगे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, माइनस है ना तो माइनस माइनस प्लस करके इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यानी माइनस आर साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। पहली वाली और दूसरी वाली टर्म में अंडर रूट में जो पहली और दूसरी टर्म है उसमें से कॉस स्क्वायर थीटा और आर स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में बची हुई है वो कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, और जो लास्ट वाली टर्म है वो हमने एज इट इज रख दी। इसी तरह से अंडर रूट में रखेंगे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर दोनों में से आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसके मान 1 है, और आर स्क्वायर का अंडर रूट आ जाएगा आर। तो ये हैं स्केल फैक्टर थीटा के सापेक्ष। अब फाई निकालेंगे, एच फाई है कि फाई के अनुदिश आधार सदिश है बी फाई, उसका परिमाण निकालेंगे तो ऊपर वाली जो थर्ड में हमने निकाला था गोलीय निर्देशांकों के अनुदिश आधार सदिश, जो थर्ड बी फाई वेक्टर निकाला था उसका मान रख करके उसका परिमाण निकालेंगे। परिमाण निकालने के लिए पहली वाली का स्क्वायर कर देंगे तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर, पहली वाली जो टर्म है बी फाई वेक्टर में उसका स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई, दोनों में जो कॉमन आ रही है वो आ रही है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव, ब्रैकेट में बच गया जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो अंडर रूट में बच जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जिसका कि मान होगा आर साइन थीटा। इस तरह से गोलीय निर्देशांक तंत्र में हमने जो स्केल फैक्टर है उनका मान निकाल लिया। पहले आधार सदिश का मान निकाला, फिर हमने निकाल लिया स्केल फैक्टर्स, स्केल गुणक एच आर एच थीटा एच फाई, 1 आर आर साइन थीटा, 1 आर आर साइन थीटा मान निकालने के बाद में अब हम निकालेंगे एकांक सदिश गोलीय निर्देशांकों में। एकांक सदिश निकालने के लिए जो आधार सदिश की जो परिभाषा है, जो आधार सदिश की परिभाषा में यहाँ पर देखिए जो फोर्थ इक्वेशन ऊपर से फोर्थ जो बी आर वेक्टर का जो मान निकाल रखा है, बी आर वेक्टर बराबर होता है ई आर कैप एच आर, तो यहाँ ई आर कैप का मान निकालने के लिए एच आर को इधर ले जाते हैं, तो हमारे पास में ई आर कैप बराबर हो जाएगा आई कैप साइन थीटा कॉस फाइव प्लस जे कैप साइन थीटा साइन फाइव प्लस के कैप कॉस थीटा डिवाइडेड बाई एच आर। एच आर को हम इसके नीचे ले गए और एच आर का मान हमने निकाल लिया कितना है 1, तो इसका मान पुटअप करने पर ई आर कैप का मान समीकरण 3a के द्वारा आ गया। इसी तरह से हम ई थीटा कैप निकालेंगे। ई थीटा कैप जो होगा वो ये होगा कि जो आधार से ये आया है ब्रैकेट में, ये जो इक्वेशन है बी थीटा वेक्टर की, इसमें एच थीटा को इसके डिवाइड में कर देंगे। जब एच थीटा को इसके डिवाइड में करते हैं तो यहाँ पर एच थीटा क्या है आर, जब आर का मान रखा तो आर ऊपर से कॉमन ले लिया तो बची हुई जो राशि है वो समीकरण नंबर 3b के द्वारा है, तो ई थीटा कैप का मान आ जाएगा आई कैप कॉस थीटा कॉस फाई प्लस जे कैप कॉस थीटा साइन फाई माइनस के कैप साइन फाई। इसी तरह से हम एकांक सदिश ई फाई कैप का मान निकालेंगे। ई फाई कैप यहाँ पर बी फाई कैप जो आधार सदिश है
उसकी परिभाषा में देखिए यहाँ पर जो समीकरण निकाल रखी है, B5 वेक्टर का मान जो निकाल रखा है उसमें यदि हम E5 कैप का मान निकालना चाहते हैं तो H5 को उधर की तरफ ले जाते हैं राइट हैंड साइड में, और H5 का जो मान है वो r साइन थीटा है, अतः r साइन थीटा का इसमें भाग लगा देते हैं। तो यहाँ पर समीकरण नंबर 3C जो है उसमें हमने भाग लगा दिया। यहाँ पर भाग लगाने पर r साइन थीटा ऊपर से कॉमन आ गया और नीचे से कट हो गया, जो बची हुई है वो बच गई माइनस आई कैप साइन फाई प्लस जे कैप कॉस फाई, समीकरण नंबर 3C, जो कि एकांक सदिश हो गया E5 कैप फाई एक्सिस के अनुदिश। इस समीकरण 3A 3B 3C को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने पर पहले हम इधर मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है ई आर कैप ई थीटा कैप ई फाई कैप बराबर इधर 3x3 की मैट्रिक्स हो जाएगी आई कैप जे कैप के कैप में। तो आई कैप जे कैप के कैप में यहाँ से मान रख दिया समीकरण नंबर 3A 3B 3C से, हमने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा तो ये हमारे पास में एक मैट्रिक्स आ गई। इस तरह से हम ये कह सकते हैं इस समीकरण इस मैट्रिक्स को देखने पर या समीकरण 3A 3B 3C को देखने पर हम क्या देखते हैं कि इस समीकरण में जो बाईं तरफ है लेफ्ट हैंड साइड है उसमें सिर्फ गोलीय निर्देशांक है, गोलीय निर्देशांकों की एकांक सदिश है, यानी ई आर कैप ई थीटा कैप ई फाई कैप, जबकि इस समीकरणों के जो दाईं तरफ है राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में सिर्फ आई कैप जे कैप के कैप में। तो ये हम कह सकते हैं कि आई कैप जे कैप के कैप से आर कैप ई आर कैप ई थीटा कैप ई फाई कैप में रूपांतरण। तो हमने बताया था पिछली वाली क्लासेस में कि जो दाईं तरफ से बाईं तरफ में रूपांतरण होता है, दाईं तरफ जो हमारे पास में निर्देशांक है वो कार्तीय है, जबकि बाईं तरफ है गोलीय। तो हम ये कहेंगे कार्तीय से गोलीय निर्देशांक तंत्र में एकांक सदिशों का रूपांतरण इस मैट्रिक्स के द्वारा, ये समीकरण 3A 3B 3C के द्वारा दिया जाता है। अब हम उल्टा निकालना चाहें क्या कि गोलीय से कार्तीय में, गोलीय से कार्तीय का मतलब ये हो गया कि जो दाहिनी तरफ है उधर तो गोलीय निर्देशांक होने चाहिए और जो बाईं तरफ की मैट्रिक्स बनेगी उसमें कार्तीय निर्देशांक तंत्र होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो समीकरण नंबर 3A है उस समीकरण 3A को हम साइन थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं और 3B को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद जो समीकरण आती है उसको हम जोड़ देते हैं। जोड़ने पर समीकरण ई आर कैप, समीकरण नंबर 3 ई आर कैप साइन थीटा प्लस ई थीटा कैप समीकरण 3B कॉस थीटा, ये तो हो गई इसकी बाईं भाग। दाईं भाग करने के लिए समीकरण 3A है, 3A का जो ये दायां भाग है उसमें आई कैप साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा पहले से है तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस फाई प्लस जे कैप साइन स्क्वायर थीटा साइन फाई प्लस के कैप साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 3B समीकरण, 3B समीकरण को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई कैप कॉस थीटा पहले से है कॉस स्क्वायर थीटा साइन फाई माइनस के कैप, इसको साइन थीटा को हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉस थीटा से तो कॉस थीटा साइन थीटा हो गया। यहाँ पर ये आ गई इक्वेशन। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं कि इसको देखने पर के कैप वाली जो टर्म है एक माइनस में एक प्लस में कैंसिल आउट हो गई और आई कैप वाली टर्म को हमने एक जगह कर लिया। आई कैप वाली टर्म में हम देखते हैं कि आई कैप कॉस फाई कॉमन आ रहा है, बचा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको ब्रैकेट में लिख लिया। प्लस जे कैप वाली में हम देखते हैं कि जे कैप साइन फाई कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में रह गया जिसका कि मान 1 है। तो समीकरण नंबर 4 प्राप्त होती है ई आर कैप साइन थीटा प्लस ई थीटा कैप कॉस थीटा बराबर आई कैप कॉस फाई प्लस जे कैप साइन फाई, यही समीकरण 4 हो गई। अब समीकरण नंबर 5, समीकरण नंबर जो 4 है इस समीकरण नंबर 4 को कॉस फाई से मल्टीप्लाई करके और समीकरण 3, अब देखिए हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ये करना चाह रहे हैं कि कोई इक्वेशन हो जिसमें कि आई कैप बचे, आई कैप के बराबर लिखना चाह रहे हैं। तो आई कैप के लिए बराबर लिखना चाह रहे हैं तो समीकरण 3C को देखने पर आई कैप और जे कैप में 2 समीकरण, एक समीकरण है 3C और एक है 4 समीकरण। अब हम यदि हमें एक इसमें से हटाना है यानी जे कैप को यदि हम हटाना चाहते हैं तो 3C और 4 जो आई कैप और जे कैप में है यहाँ से एक हट जाएगी
तो हमारे पास में आई कैप में एक इक्वेशन आ जाएगी, फिर हम जे कैप को हटा देंगे तो आई कैप में आ गई, आई कैप को हटा देंगे जे कैप में आ जाएगी। तो आई कैप को लाने के लिए हमने क्या किया, समीकरण नंबर जो 4 प्राप्त हुई है, इस समीकरण नंबर 4 को हम cos फाई से मल्टीप्लाई करेंगे और समीकरण 3c को sin फाई से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उनको घटा देंगे। घटाने पर यहाँ पर दाएं तरफ का जो भाग है उसमें आई कैप cos स्क्वायर फाई, समीकरण नंबर 4 का जो दायां भाग है इसको cos फाई से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस जे कैप sin फाई पहले से है cos फाई आ जाएगा, प्लस क्योंकि समीकरण 3c को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, sin फाई से, माइनस पहले से हैं और ये माइनस और कर रहे हैं तो प्लस आई कैप sin स्क्वायर फाई माइनस जे कैप cos फाई पहले से हैं sin फाई और रख देंगे। तो ये आ गया हमारे समीकरण का दायां भाग। अब हम ये देखें कि इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो। लेफ्ट हैंड साइड में समीकरण नंबर 4 को हम cos फाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ई आर कैप साइन थीटा cos फाई प्लस ई थीटा कैप cos थीटा cos फाई माइनस समीकरण 3c का लेफ्ट हैंड साइड ई फाई कैप है, इसको साइन फाई से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गई इक्वेशन। इसको सॉल्व किया थोड़ा, आई कैप वाली टर्म को एक जगह कर लिया, जे कैप वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई, तो आई कैप बराबर आता है ई आर कैप साइन थीटा cos फाई प्लस ई थीटा कैप cos थीटा cos फाई माइनस ई फाई कैप साइन फाई, समीकरण नंबर 5 ए। इसी तरह से समीकरण नंबर 4 को यदि हम जे कैप में लाना चाहते हैं तो समीकरण 4 को साइन फाई से मल्टीप्लाई करेंगे और समीकरण 3c को cos फाई से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे इनको। तो इस इक्वेशन को यहाँ पर रखने पर हमारे पास में समीकरण आ जाती है 5b, यानी जे कैप बराबर आ जाता है ए आर कैप साइन थीटा साइन फाई प्लस ई थीटा कैप cos थीटा साइन फाई प्लस ई फाई कैप cos फाई। अब हमें के कैप में लाना है। के कैप में लाने के लिए हमारे पास में जो समीकरण 3a और 3b है, उस 3a और 3b में समीकरण नंबर 3a को cos थीटा से मल्टीप्लाई कर दें, समीकरण नंबर 3b को sin थीटा से मल्टीप्लाई कर दें और दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। दोनों इक्वेशन को ऐड करने पर समीकरण नंबर 5c प्राप्त होती है। समीकरण 5c जो है वो के कैप बराबर आ जाता है ई आर कैप cos थीटा माइनस ई थीटा कैप sin थीटा, और समीकरण 5a 5b 5c को हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो आई कैप जे कैप के कैप बराबर ये 3x3 के मैट्रिक्स, फिर इधर आ जाएगा ई आर कैप ई थीटा कैप ई फाई कैप। तो राइट हैंड साइड में जो सारे कोऑर्डिनेट्स हैं वो गोलीय निर्देशांक तंत्र में है, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में जो कोऑर्डिनेट्स है वो कार्तीय निर्देशांक तंत्र में है। तो इसको हम कहेंगे गोलीय से कार्तीय निर्देश तंत्र में एकांक सदिशों का रूपांतरण। अभी तक हमने कार्तीय से गोलीय निर्देशांक तंत्र में सदिश निर्देशांकों का रूपांतरण देखा हमने, फिर एकांक सदिशों का रूपांतरण देखा। अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कोई सदिश क्षेत्र ए वेक्टर है उसको हम किस तरह से रूपांतरित करते हैं कार्तीय से गोलीय में या गोलीय से कार्तीय में।